जय श्री राम, जय देव भूमि उत्तराखंड। आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं एसडीपी ढोंडाल आप सभी के साथ प्रभु श्री राम जन्मोत्सव का यह पल जो अभी कथा चल रही है उसके बारे में अभी कथा चल रही है। हम तो थोड़े लेट हो गए थे, तो आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज मुख्य विशेष जो है वह है कथा। तो आज राम जन्मोत्सव की कथा जो यहाँ पे बता रहे हैं, और हमारे अजय जी भी वही कथा सुन रहे थे अभी तक, और हमारे आचार्य श्री जी कथा सुन रहे थे अभी। ये देखो, ये देखो। तो ये पीछे जो पंडाल है यहाँ पे कथा हो रही है। आगे श्री राम भद्राचार्य जी। और तपस्या ब्राह्मणों में प्रतिष्ठित होती है। विद्यते स्त्रीषु चापल्यम, और स्त्रियों में चपलता विद्यमान रहती है। विद्यते ज्ञातितो भयम, और जीवन में जब कभी भय उत्पन्न होता है तो अपने नजदीकी व्यक्ति से ही भय उत्पन्न होता है, क्योंकि रावण के सारे भेद को विभीषण जानता है। तो भयम, जो ज्ञाति हैं, संबंधी हैं, उनसे ज्यादा भय होता है। क्यों? बोले वो अगर विरोध में चले गए तो वो तुम्हारे सारे रहस्य को जानते हैं। इस बात को कहने के पहले उसने 3 नीतियां कही, और उन 3 नीतियों में रावण ने कहा विद्यते गोसु संपन्नम, जहां गायें होती हैं वहां संपन्नता। तो गाय के द्वारा ही संपन्नता और अर्थ की प्राप्ति, अर्थ रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो धर्म की प्राप्ति ब्राह्मण के द्वारा, अर्थ की प्राप्ति गौ के द्वारा, इसलिए विप्रधेन। अब तीसरा पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, फिर काम। काम माने इच्छाएं। मनुष्य की बहुत इच्छाएं होती हैं, हमें ये मिले, हमें वो मिले, हमें ये प्राप्त हो जाए। उन इच्छाओं की पूर्ति किसके द्वारा होती है? बोले उन इच्छाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा। देवता ही मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसीलिए मैं उनका नाम देवता। देवता का मतलब ददाति देवता, जो देता है उसी का नाम देवता। तो कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा होती है। तो वो जितना दे के जा रहा है उससे 10 गुना उसको मिलेगा, उसका विश्वास है। और मिलता है, जिसने दिया है उसी को मिला है, और जो देगा उसी को मिलेगा। इसलिए दशरथ जी महाराज ने खूब लिखा है, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं, देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास तुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन। एक बड़ी अद्भुत बात, जब सब लुटा रहे थे, जेई पावा राखा नहीं काहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। तो इतना माल सब गया कहां? अयोध्या में तो सब लुटा ही रहे। एक व्यक्ति ने कथा में पूछा, महाराज वो सब लुटा रहे थे, वो भी लुटा, इतना माल कहां गया? कुछ लोगों का ध्यान माल पे ही रहता, इतना माल गया कहां? ऐसी दृष्टि रखने वाले लोग सब जगह ऐसे ही सोचने वालों को कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते, यज्ञ होते, तो अच्छे लोग तो अच्छे ढंग से सोचते, और जिनकी सोच उस प्रकार की, वो कहते अरे बाबा जी ने तो खूब रुपए बटोरे, खजाना फिर भरा हुआ। इसका मतलब बोले भगवान के लिए, धर्म के लिए, परोपकार के लिए, परहित के लिए व्यक्ति अगर धन को लुटाता है, दान करता है, तो कभी उसके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। और ऐसे भी धन की 3 ही, धन की उत्तम गति है दान, और द्वितीय गति है भोग। अगर आपने दान नहीं किया तो उसका भोग करना, कितना भोग?
भोगने का भी एक सामर्थ्य होता है। क्या करोगे? हर क्षण एक एक कपड़े बदलते रहो तब भी तो संभव नहीं। हर क्षण अच्छी अच्छी चीज खाते रहो, कहां तक खाओगे? मर जाओगे। तो भोग करके भी उस योग में नहीं ला पाएंगे। तो दान भी नहीं किया और भोग भी नहीं किया, तब क्या होगा? बोले तब तीसरी गति होगी, नाश होगा। धन की तीन ही गति होगी, दान, भोग और नाश। दान उत्तम गति है, भोग मध्यम गति है और नाश अधम गति। अगर भगवान के लिए, परमार्थ के लिए, यज्ञ के लिए, इस यज्ञ में जिन जिन लोगों ने दान किया है, सेवा दी, उनके धन की सार्थकता हो गई। यज्ञ नारायण भगवान को उससे 4 गुना ज्यादा देते रहेंगे। यज्ञ का यही मतलब होता है, एक लगाओ अनेक पाओ। खेत में व्यक्ति जब बीज बोता है तो एक बीज बोता है, लेकिन उस एक बीज से जो वृक्ष पैदा होता है, उस एक बीज से जो अंकुर, धर्म अर्थ काम। और चौथा पुरुषार्थ क्या है? बोले मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? बोले मोक्ष की प्राप्ति संतों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा होती है। जब संतों की चरण में हम जाते हैं, सज्जनों की शरण में बैठते हैं, तब पुरुषार्थ मानव को तब मिलेगा जब ब्राह्मण, गाय और देवता और संत सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए इन चारों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन। 11 दिन बीत गया, पता ही नहीं चला। उत्सव आनंद में 11 दिन बीत गया। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया, खूब लुटाया, सबको सब कुछ दिया। महाराज सर्वस दान देता हो, सर्वस दान दीन सबका हो, यही पावा राखा नहीं ताहो, यही पावा राखा दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सर्वस दीन। सबको सब कुछ दिया, सर्वस दान दीन सबका हो। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जय पावा राखा नहीं ताऊ, जो पाया वो भी देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरई देखियत, राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग अपने घर का खजाना लुटा रहे थे, और जब जाकर के देखें तो सब फिर भरा रहता। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरई देखियत, राम कृपा चितवनि चितये। ऐसी राम जी की कृपा है। चंद्रमा बेचारे वेटिंग लिस्ट में पड़े थे। चंद्रमा ने सोचा ये आगे बढ़े तो हमारा नंबर लगे, हम भी दर्शन करें भगवान। क्यों? बोले जब सूर्यास्त होता है तब चंद्रोदय होता है। सूर्य भगवान रुके, आगे जाइए। चंद्रमा को आने का मौका नहीं मिला, 1 महीने बीत गए। सूर्य भगवान रुके रहे, इन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। चंद्रमा को बड़ा दुख, चंद्रमा बड़ा प्यारा है, भगवान को बड़ा प्रिय है। क्यों प्रिय है? बोले चंद्रमा है ना, ये भगवान का साला है। साला तो ऐसे भी प्रिय होता है, साला बहुत प्रिय होता है व्यक्ति, लेकिन ज्यादा प्रिय हो जाए तो फिर गड़बड़ भी हो जाए। किसी विद्वान ने कहा, दीवाल को खाया आले ने और घर को खाया साले ने। दीवाल में बड़े बड़े आले बना दो, आलमारी बना दो, दीवाल कमजोर हो जाएगी। क्यों? बोले खोखली हो जाएगी। दीवाल को खाया आले ने और घर को खाया
लेकिन स्वभावतः साले के प्रति व्यक्ति की बड़ी प्रीति होती है। और ये साला जो भगवान का है चंद्रमा, बड़ा प्रिय है भगवान का। कैसे भगवान का साला है? बोले समुद्र से लक्ष्मी भी प्रकट हुई और समुद्र से चंद्रमा भी प्रकट हुआ। और लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, तो चंद्रमा क्या हुआ? बोले साला हुआ। तो चंद्रमा तो भगवान का साला हुआ और लक्ष्मी जी बोले लक्ष्मी जी हमारी सबकी मां, और लक्ष्मी जी जब मां है तो चंद्रमा हम सबका मामा हुआ। इसीलिए कहते हैं चंदा मामा। चंदा मामा क्यों कहते हैं? बोले चंदा मामा क्यों है? बोले लक्ष्मी का भाई है इसलिए मामा है। तो चंदा मामा, चंद्रमा भगवान का साला। अत्यंत प्रिय चंद्रमा ने कहा प्रभु मुझे आपके जन्मोत्सव। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि राम जी के जन्म महोत्सव की बधाई को लूटने के लिए स्वर्ग के देवता धरती पर आए और बधाई लूट करके ले गए। कुछ तो हमको मिल जाए। अयोध्या वासियों को तो सर्वेश्वर मिल गए, मुझे भी तो कुछ प्रसाद मिल गया। दीनकर कुल कमल दिवाकर, श्री वेदांत देशिकन आचार्य आगे कहते हैं। यहां पर मैंने कुछ कथा का क्रम दूसरा रखा है अपने हिसाब। रामायण आधारित कथा, मानस आधारित कथा, लेकिन रामायण के आधार पर भगवान के प्रमुख प्रमुख चरित्रों को एक एक वाक्य में संबोधनांत पद के द्वारा वेदांत देशिक स्वामी जी ने रघुवीर गद्यम की जो रचना की है, उन एक एक पदों की ही मैं केवल व्याख्या कर रहा हूं। उसी में सारी कथा अवगुंठित होती जा रही है। अब आगे वेदांत देशिकन आचार्य कहते हैं कि दिनकर कुल कमल दिवाकर। भगवान को बोले दिनकर कुल कमल। दिनकर माने भगवान सूर्य, और सूर्य का जो कुल है दिनकर कुल, अयोध्या का वंश राजवंश ये सूर्य वंश है, दिनकर कुल। लेकिन दिनकर के कुल के भी जो दिवाकर हैं, दिनकर और दिवाकर दोनों का अर्थ एक ही होता है। दिनम करोति दिनकरः और दिवम करोति दिवाकर, दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात भगवान सूर्य। तो सूर्य के कुल के जो सूर्य है, भगवान कौन है? बोले सूर्य कुल के भी सूर्य है। सूर्य कुल रूपी कमल तब खिला जब इस सूर्य कुल में भगवान का अवतार। दिनकर कुल कमल दिवाकर। और इसका प्रमाण बोले भगवान जब सूर्य कुल में प्रकट हुए तो जिनका ये कुल है वे सूर्य भगवान आकाश से लेकर रुक गए। मेरे कुल में भगवान ने अवतार किया, मैं भी दर्शन करूं। और दर्शन में इतने आनंदित हुए कि देखते ही रह गए, भूल गए, आगे नहीं बढ़े। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 30-24 घंटे बीत गए। 30-24 घंटे का मतलब 30 दिन, 1 महीने तक सूर्य भगवान आकाश में रुके रहे। मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि ठाकेऊ निशा पवन। रथ के सहित सूर्य भगवान रुक गए और इस उत्सव को देखते रहे। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो, 1 दिन 1 महीने के बराबर हो, और किसी को पता नहीं चला। सूर्य भगवान रुके, आगे बढ़े ही नहीं। लाइन में पीछे एक महाशय और खड़े थे। या सूर्य भगवान ने, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले युग में, द्वापर युग में मेरा जब अगला अवतार होगा कृष्णावतार, तो तुम्हारे ही कुल में मेरा अवतार होगा, चंद्रवंश में मेरा अवतार। और दिन में नहीं होगा, रात के 12 बजे, तब तुम ही दर्शन करना, सूर्य को मौका नहीं। ये लाभ तुम्हें प्राप्त हो। चंद्रमा ने कहा ये लाभ
9 लाख वर्ष बाद होगा। राम जी के अवतार के 9 लाख वर्ष बाद कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। क्यों? बोले 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग है और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और उसका 3 गुना त्रेता। त्रेता युग जब समाप्त हुआ है तब राम जी का अवतार हुआ है समाप्ति काल में। त्रेता युग समाप्ति की ओर था तब राम जी का अवतार हुआ और राम जी के अवतार के बाद पूरा द्वापर युग बीता और जब द्वापर युग के समाप्ति का काल आया तब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। तो 8,64,000 वर्ष तो यही हो गया द्वापर युग। और उधर त्रेता युग का अंतिम काल संधिकाल, तो लगभग 9 लाख वर्ष बाद राम जी के अवतार के 9 लाख वर्ष बाद कृष्ण भगवान का अवतार। ये युग का मान है। आजकल तो बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो जाते हैं महाराज। एक संप्रदाय है ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं एक युग 12,000 वर्ष का होता है। उन मूर्खों से पूछो भैया तुम्हारी जो ज्योतिष विद्या कहाँ की है, किस दुनिया की है? ज्योतिष शास्त्र के सारे ग्रंथ काल का निर्धारण करने वाले एक मत से इस बात को कहते हैं कलयुग 4,32,000 वर्ष का, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और कलयुग का 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग, ये चारों युगों का मान बताया गया। और तो वो सब ये प्रचार करते हैं कि कृष्ण भगवान का अवतार पहले हुआ, राम जी का अवतार बाद में। ऐसा पागलपन और ऐसे मूर्खों को लोग सुनते हैं जिन्होंने ऐसे पाखंड फैला रखे।